टॉपिक है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम में एक डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक हमें एक्सप्रेशन दी जाती है और वो हमें सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर हमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का पता होगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या है। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। सबसे पहली चीज़ बता दूँ आपको, मैं इसको 1 मिनट रब कर देता हूँ। चलिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या करते हैं, जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी होती है और उस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बट उस एक्सप्रेशन में कुछ सब एक्सप्रेशंस भी होती हैं जो हमें सॉल्व करनी होती हैं और हमें पता नहीं होता कि कौन सी एक्सप्रेशन पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, इवॉल्वेट करेंगे। तो उसमें आप प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी हमारी हेल्प करते हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 10 + 20 मल्टीप्लाई 10 - 10, ठीक है, ये लिख दिया। ये एक एक्सप्रेशन है। अगर तो मैं इसे ऐसे ब्रैकेट में लिखूँगा और यहाँ पे मैं एक और एक्सप्रेशन लिख देता हूँ 20 + 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब ये एक एक्सप्रेशन है तो मुझे पता है पहले ये ब्रैकेट वाले सॉल्व करने हैं, फिर ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, उसके बाद ये मैं प्लस माइनस करके इसको इवॉल्वेट करूँगा, ठीक है। ये तो मुझे हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब ये एक्सप्रेशन बिना ब्रैकेट के लिखी हो, लाइक दिस 20 मल्टीप्लाई 10 - 10 देन +20 + 3, ठीक है। अगर हमारे पास ये पूरी एक एक्सप्रेशन होगी हमें सॉल्व करने के लिए, तब हमारे पास हमें प्रॉब्लम होती है और ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी हमारी हेल्प करेगा इस तरीके की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। तो एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन सिंपली होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर प्लस ऑपरेंट, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ लिखूँ a + b, तो ये a और b क्या है, ये हमारे ऑपरेंट है, ठीक है, ऑपरेंट जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ये है ऑपरेटर जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दिस इज ऑपरेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या डिटरमाइन करता है, विच ऑपरेटर इज परफॉर्म्ड फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन विद मोर देन वन ऑपरेटर विद डिफरेंट प्रेसिडेंस। जब हमारे पास मोर देन वन ऑपरेटर होते हैं एक ही एक्सप्रेशन में, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है तो इसमें हमारे पास एक ऑपरेटर प्लस है और एक मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से सबसे पहले हम किसको इवॉल्वेट करेंगे, वो उसमें हमारी हेल्प करता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमारी हेल्प करता है जब हमारे पास मोर देन वन ऑपरेटर होते हैं, तो सबसे पहले हम किसको इवॉल्वेट करेंगे, ठीक है। देन और दूसरा, ये जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी उसको सबसे पहले इवॉल्वेट करेगा, ये याद रखना, ठीक है। प्रेसिडेंस हाई मीन्स आप ये मान सकते हो जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम टीचर और स्टूडेंट की बात करें तो एक ही चेयर है, तो दोनों में से कौन बैठेगा, टीचर बैठेगा चेयर पे या स्टूडेंट बैठा है, ऑब्वियस टीचर ही बैठेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये है एक एग्जांपल है छोटी सी, यही 10 + 20 मल्टीप्लाई 30। यहाँ जो प्लस है, प्लस की प्रेसिडेंस याद रखना हमेशा लोअर रहती है, किससे, मल्टीप्लाई से, स्टार से, ठीक है। स्टार की हमेशा हाई रहती है प्रेसिडेंस। तो सबसे पहले हम इसको इवॉल्वेट करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 30, हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा ये 600 है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ 10 के साथ ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिसकी प्रेसिडेंस हाई होती है सबसे पहले उसको इवॉल्वेट करते हैं, देन जिसकी लो है फिर उसको इवॉल्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस प्रोग्राम में सिंपली हमने क्या किया हुआ है, पहले 20 और 30 को इवॉल्वेट किया,
क्योंकि स्टार की जो प्रेसिडेंस है वो हाई है। ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट आया 60 उसको हमने इस 10 में ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट आता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी क्या करता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस अपेयर इन एक्सप्रेशन। ये तब यूज़ होता है जब दो ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है, जिनकी प्रेसिडेंस सेम है, उनमें से सबसे पहले किसको इवॉल्वेट करेंगे, तब हमारी हेल्प करता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ये क्या बताता है, एसोसिएटिविटी बताता है कि एक ऑपरेटर को इवॉल्वेट करना किस साइड से इवॉल्वेट करना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से या फिर राइट से। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हमारे पास स्टार और डिवाइड है, ठीक है, ये दो ऑपरेटर हैं विद सेम प्रेसिडेंस एंड देयर एसोसिएटिविटीज लेफ्ट टू राइट। मतलब इनको हम इवॉल्वेट करना कहाँ से साइड स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट। जैसे आपको बताया इंग्लिश है तो उसको हम लेफ़्ट टू राइट लिखना स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से उर्दू है तो उसको हम राइट टू लेफ़्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास ऑपरेटर भी होते हैं, उन्हें हम कैसे मतलब इवॉल्वेट करेंगे, किस साइड से इवॉल्वेट करना स्टार्ट करना है, वो हमें वो बताता है एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी लाइक दिस 100 डिवाइडेड बाई 10 इन मल्टीप्लाई 10। अब देखो इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, दोनों की लेफ़्ट टू राइट है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं सबकी एसोसिएटिविटी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही याद रखना है मीनिंग। चलिए यहाँ पे हमारे पास है डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। ठीक है, एक दूसरा जो 100, अब यहाँ प्रॉब्लम आती है, देखो दोनों की प्रेसिडेंस सेम है तो सबसे पहले किसको इवॉल्वेट करें, सबसे पहले मतलब 10 इंटू 100 करें या 100 को डिवाइड करें 10 से। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएटिविटी है दोनों की लेफ़्ट टू राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले को इवॉल्वेट करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 100 को डिवाइड करेंगे 10 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। बात समझिए, जैसे 100 को 10 से डिवाइड करो तो हमारे पास 10 आंसर आएगा। ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 100। ठीक है, तो अगर हम ये एसोसिएटिविटी नहीं देखेंगे, अगर एसोसिएटिविटी नहीं देखेंगे तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है 100 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो अगर हम 10 मल्टीप्लाई 10 करें तो ये कितना आता है 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आंसर हमारा क्या होगा, 100 को 100 से डिवाइड करो तो आंसर हमारा 1 आएगा, लेकिन ये गलत है। बात समझिए, ये जो है ये करेक्ट वे है इसको इवॉल्वेट करने का। बात समझिए, तो एसोसिएटिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमारा आंसर गलत ना आए। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में बता दिया कि अगर हम एसोसिएटिविटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर गलत भी आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को लेके। कहता है एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएटिविटी तभी यूज़ करेंगे जब सेम प्रेसिडेंस के हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होंगे एक ही एक्सप्रेशन में। ठीक है, ऑल ऑपरेटर विद सेम प्रेसिडेंस है सेम एसोसिएटिविटी। जितने भी ऑपरेटर हैं जिनकी एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस सेम है उनकी एसोसिएटिविटी भी सेम होती है। ठीक है, देन प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर डिफरेंट। ठीक है, जब आप किसी को भी ऐसे लिखते हो आई प्लस प्लस, ठीक है, या फिर प्लस प्लस आई, तो ये कहता है इन दोनों की जो है एसोसिएटिविटी डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है और ये इसकी डिफरेंट है। देन कहता है कामा हैज़ द लीस्ट प्रेसिडेंस अमंग ऑल ऑपरेटर्स एंड शुड बी यूज्ड केयरफुली। तो कहता है जो कामा है वो सब उसकी सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस है, मतलब अगर एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे कामा यूज़ हुआ है तो वो हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ छोटी सी आपको। जैसे यहाँ पे हमारे पास मैं इसको ले लेता हूँ 10 देन मल्टीप्लाई 20 देन प्लस 5।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हाई प्रेसिडेंस किसकी होती है, मैंने अभी बताया आपको, मल्टीप्लाई की या डिवाइड की हाई प्रेसिडेंस है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हम 5 ऐड करेंगे, ठीक है। बात समझ आई। तो ये था बेसिक प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको हर एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस भी बताऊंगा और उसकी एसोसिएटिविटी भी बताऊंगा कि वो लेफ़्ट से राइट लिखना है या राइट से लेफ़्ट इवॉल्वेट करना है, ठीक है।